पुरुषयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च वेङ्कटाय नमो नमः। करुणसद्गुणोऽपि गच्छामि सुखभूतपूताः श्रेयपाशतीर्था सरस्वती हरितोऽमृतम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुणसम्बन्धितं श्रीशां गुरुनिधितं धर्मसम्बन्धितं भवजीवमना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री लोकसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणदेवाः प्रतिगणदेवाः तेषां तत्त्वनुसार श्रीमदाचार्यवर्षे योगेन देवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् इन्द्रो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं पुण्यपुण्याय जय भगवस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणकं प्रभावं सर्वधर्माणां जयं जयपुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षानुचितितृतकानि चैव पञ्चाशदुष्टौ च सहस्रसङ्ख्यानि तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहंत भासी अर्थं गणहृदयं वन्ध्यं शम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनामोहं सरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति पावशोकसायचं अंगोपैन पावने परियमि परमाणि उपभुगे चुलिया जेवा सुततं धर्मकार्यं शनित्यकालं जीवने पूज्यामि नन्दामि निवसामि दुःखभो कमुखो बोहिनां सुमेयं समाय मरणं धनगुण संपत्ति हो नित्यम् अथ पौर्वाणी स्वाध्याय विनयम पूर्वाचार्य सकल कर्मक्षार्थम भावपूजा वंदनास्तव समर्पण सुंदर आचार भक्ति काय सर्वम करो श्रोत जलधि पारगेभ्या स्वपर भावना स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीस गुण समन्वये पंचदयाचार्य करुण संदर्शे संस्थानुग्रह कुशले धम्माय सया वन्दे गुरुवत्य संयमी ग्रंथ संसार सायं घोरं चिन्वन्ति अर्थकं मङ्गलं मङ्गलं पारयन्ति एवं मोक्षद्वार कपाट पाटन भटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन दायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति काउषुदसारुच्यं सम्मदान सम्मदंसन संचरितुत्तानं पंचव्याचारणं आयुर्याणं आयरादि सुदनानोपदेशाणं अवध्यायाणं त्रियणगुणपालनानं सब्बसाहुणं सानित्यकालं चेमि पूजेमि वन्दामि हंसामि दुःखको कम्मको मोहिलाओ सुगीयणं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम निम्मल झाड़ परे ठया कम कलई जेन परु ते परमात्मनवेमी दोहा सूत्र नंबर 12 अप्पा अप्पौ जय मुनहि तो निब्बानु लहेहि पर अप्पा जय मुनहि तो संसार भमेहि। देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं वे पदार्थ आत्मा नहीं होते। यह जानकर के हे जीव तू आत्मा को आत्मा पहचान। इस प्रकार से कल दोहा सूत्र नंबर 11 में कहा गया था। आज दोहा सूत्र नंबर 12 में कहा जा रहा है कि आत्मन आत्मानं यदि जानासि ततः निर्वाणं लभसे परम आत्मानं यदि जानासि त्वं ततः संसारं भ्रमसि। हे आत्मन यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा ततः निर्वाणम लभसे तो तू निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। और परम आत्मानम यदि जानासी और यदि पर को आत्मा जानेगा तो संसारम भ्रमसी संसार में भ्रमण करेगा।
क्या कहा? हे जीव, यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को प्राप्त करेगा, और यदि तू पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो संसार में भटकेगा, परिभ्रमण करेगा। कल जो परिभाषा बतलाई गई थी कि जो आत्मा को आत्मा समझता है और पर को पर समझता है वह अंतर आत्मा होता है, और जो पर पदार्थों को आत्मा समझता है वह बहिरात्मा होता है। तो यहाँ पर अंतरात्मा के लिए आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं कि हे आत्मन, यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा, आत्मा को आत्मा समझेगा और पर को पर समझेगा तो तू निर्वाण को प्राप्त करेगा, और यदि पर को तू आत्मा समझेगा तो संसार में परिभ्रमण करेगा। क्या चाहिए है? हाँ, संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए है? मोक्ष चाहिए। दोनों के लिए रास्ता बता दिया है। यदि संसार चाहिए तो पर पदार्थों को आत्मा समझो, और यदि मोक्ष चाहिए तो आत्मा को आत्मा समझो और पर पदार्थों को पर समझो। दोनों ही रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं। आपको क्या चाहिए वह आप प्राप्त कर सकते हैं। अनादिकाल से यह जीव पर पदार्थों को आत्मा मानता आया है, पर पदार्थों को अपना मानता आया है। इसी कारण से संसार में भटक रहा है। मूल कारण यही है। संसार में भटकने का मूल कारण यही है, जो मेरा नहीं है उसे मेरा समझना, और जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझना। ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, अहम प्रत्यय और मम प्रत्यय। अहम माने मैं और मम यानी मेरा। जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझना, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा समझना। संसार के दुखों के यही कारण है। मैं क्या हूं? जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझना। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर को ही मैं समझना। संसारी प्राणी अपनी पहचान कैसे बताता है? शरीर को लेकर के ही अपनी पहचान बताता है। मैं गोरा, मैं काला। ये किसके माध्यम से पहचान हुई? शरीर के माध्यम से। शरीर का वर्ण है गोरा है तो गोरा, और शरीर का वर्ण काला है तो काला समझना। मैं छोटा, मैं बड़ा, ये भी पहचान कैसे हुई? शरीर के माध्यम से। मैं जवान, मैं बूढ़ा, ये भी पहचान किसके माध्यम से हुई? शरीर के माध्यम से। समझ में आ रहा है? तो शरीर के माध्यम से ही अपनी पहचान बनाता है। तो शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन उसी को मैं समझ करके जीवन जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
शरीर को ही मैं समझ करके जीता है। मैं मोटा, मैं पतला, मैं स्वरूप, मैं सुंदर, मैं कुरूप, शरीर के माध्यम से ही मैं प्रत्यय जोड़ करके वह जीवन जीता है। और जो मैं नहीं हूं, यह वास्तविकता से वह दूर रहता है, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा समझता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। क्या कहा? वपुर मेरा शरीर, ग्रहम मेरा घर, धनम मेरा धन, दाराः मेरी पत्नियां, पुत्राः मेरे पुत्र, मित्राणि मेरे मित्र, शत्रुवः मेरे शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभावानि, ये सभी मेरे स्वभाव से सर्वथा अन्य है, और उनको मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते, जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वह उनको अपना मानता है, उनको अपना कहता है। मूढ़ माने अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति उन पदार्थों को अपने मानता है, अपने कहता है, और वास्तव में वह सर्वथा अन्य स्वभावानी, जो मेरी आत्मा का स्वभाव है उससे अन्य स्वभाव वाले हैं, वह मेरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण से अज्ञानी प्राणी उनको मेरा समझता है। अनादि काल से यही भूल करता आया है, और इसीलिए संसार में भटक रहा है। सभी का स्वभाव मेरी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, आत्मा के स्वभाव से अलग है। इस बात को नहीं समझने के कारण से उन पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि रखता है, ये मेरे हैं, और ऐसी मान्यता के साथ ही उन पदार्थों का संकलन करता है, उन पर पदार्थों का संग्रह करता है। और संग्रह करते करते उनको अपना समझ करके जीवन जीता है, और एक दिन उस सबको छोड़ करके अकेला चला जाता है। यदि वह मेरे होते तो मेरे साथ में आते, यदि वह पदार्थ मेरे होते तो मेरे साथ में आते। एक भी पदार्थ मेरे साथ में नहीं आता। जिस शरीर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, गर्भ से लेकर के और अंत समय तक यह साथ रहता है, इसके साथ हम रहते हैं, ऐसा शरीर भी जब साथ में नहीं जाता तो स्पष्ट रूप से जो अलग दिखने वाले, भिन्न दिखने वाले पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं, मेरे साथ कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सबको पता है। प्रतिदिन हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी आयु समाप्त होने के बाद मर जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
यह सब हम देखते हुए भी वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही करना प्रारंभ कर देते हैं। जो साथ में जाए उसका संकलन करना ठीक है, लेकिन जो साथ में जाने वाला नहीं है उसका संकलन करने से कोई भी मतलब सिद्ध नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन महाराज आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम तो गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन जीने के लिए गृहस्थी संबंधी जो सामग्री है, जो पदार्थ है, उनकी आवश्यकता होती है और उसके बिना हम जी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, आवश्यकता है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखना, उसमें ममत्व भाव नहीं रखना। ये सब छोड़ करके मुझे एक दिन यहां से जाना है, इस बात को हमेशा याद रखना। नहीं कर सकते। जो भी इकट्ठा किया है, जो भी जोड़ा है, वह सब कुछ छोड़ करके मुझे यहां से जाना है। जाना कि नहीं? और एक कोई भरोसा नहीं है कब जाना पड़ेगा, इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है। बाकी कार्यों की आप तारीख निश्चित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु की कोई तारीख, कोई समय, कोई स्थान निश्चित नहीं है। घर से आप निकलते हैं, कंपनी में जाते हैं, लेकिन कंपनी से लौटकर वापस घर आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। घर से मंदिर के लिए निकले हैं, मंदिर से वापस घर पहुंच पाएंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रात को आप सोए हैं, सुबह जगेंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जीवन कितना क्षण भंगुर है, गारंटी है? किसको गारंटी? हाथ ऊपर करो। है? कोई गारंटी नहीं है कब यह हंस पक्षी इस पिंजरे को छोड़ करके उड़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, कभी भी मौत आ सकती है और यह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि हे जीव, यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा और पर को पर समझेगा तो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, यानी अंतरात्मा बन जाएगा। और यदि तू पर को आत्मा मानेगा, पर पदार्थों को आत्मा मानेगा, तो तू संसार में भटकता रहेगा। अब आगे कह रहे हैं, इच्छा रही तव करही अप मोने, तो लहु पावही परम गई होरु संसारु न एहि। इच्छा रहित तपः करोसि आत्मन आत्मानं जानासि, ततः लघु प्राप्नोसि परम गतिम स्फुटम संसारम न आयासु। हे आत्मन, यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे और आत्मन आत्मानम जानासि,
आत्मा को आत्मा समझे तथा लघु प्राप्नोसी परम गतिम, तो तू शीघ्र ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। और फिर निश्चय से संसारम न आयासी, संसार में फिर लौट करके नहीं आएगा। एक बार उस परम गति को, मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया तो पुनः संसार में लौट करके नहीं आएगा। क्या बात कही? तप करना, लेकिन इच्छा रहित होकर के तप करें। हम तप करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी कोई ना कोई इच्छा जुड़ी रहती है। जुड़ी रहती कि नहीं? कोई ना कोई इच्छा अवश्य जुड़ी रहती है, कोई ना कोई आकांक्षा उसके साथ लगी रहती है, और उस आकांक्षा को लेकर के हम तप करते हैं, बहुत तप करते हैं, तो भी हमें संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। कई लोग होते हैं और कई प्रकार की आकांक्षा लेकर के उपवास आदि करते हैं। कौन कौन सी आकांक्षाएं होती हैं आप लोगों को पता है? किसी की शादी नहीं हो रही, तो वह भी यदि किसी ने बता दिया तुम इतने उपवास कर लो, इतनी माला फेर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो वह व्यक्ति उस आकांक्षा को लेकर के शादी होने के लिए उपवास भी करता है, जप भी करता है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो किसी ने बता दिया इतने उपवास कर लो और इतनी माला फेरो, वो सब करेगा। दुकान चलाने के लिए भी करेगा, पैसा कमाने के लिए भी करेगा, संतान की प्राप्ति के लिए भी करेगा, शादी के लिए भी करेगा। यानी जितने भी आकांक्षाएं, सांसारिक आकांक्षाएं हैं, उनको लेकर के वह इस प्रकार से उपवास आदि करेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं यदि तू इच्छा रहित होकर के तप करे, तब तो करे, उपवास तो करे, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं रखे। क्योंकि तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस तपः। इच्छा के निरोध का नाम ही तप है। महाराज बस यही नहीं होता। उपवास तो हम अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण में 10-10 उपवास कर लेते हैं, 16 कारण के 16 उपवास कर लेते हैं, लेकिन वह उपवास नहीं कहलाते। क्या कहा? इसका नाम उपवास नहीं है, फिर क्या है? ये लंघन है। मात्र भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। प्राय करके लोग समझते हैं भोजन का त्याग कर दिया तो उपवास हो गया। भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है। महाराज जी तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक तो हम यही समझते थे। क्या 10 दिन के लिए भोजन नहीं करना, 10 उपवास हो गए? ये तो आप नई बात सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उपवास किसका नाम है? आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। यदि आप उपवास करते हैं तो भोजन के साथ साथ विषय और कषायों का भी त्याग होना चाहिए। विषय माने पंचेंद्रिय के विषय। पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग होना चाहिए। उपवास के लिए मोबाइल का त्याग,
टीवी का त्याग, वाहन का त्याग, गाड़ी का त्याग, सुन रही कि नहीं है? पंखा, कूलर, लाइट, सबका त्याग। जैसे मुनि महाराज रहते हैं बस वैसे ही रहना है। हाँ, जैसे मुनि महाराज रहते हैं वैसे रहना। उस दिन इन सबका त्याग, अंजन मंजन स्नान आदि सबका त्याग करके पूरा दिन धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करना, पंच परमेष्ठी की भक्ति करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, स्वाध्याय करना, सुनना सुनाना, सुने कि नहीं? तो विषय कसायों के साथ यदि भोजन का त्याग होता है तो वह उपवास कहलाता है। और यदि अपने मात्र भोजन का त्याग कर दिया, विषय कसायों का त्याग नहीं किया तो उपवास नहीं कहलाता और लंघन कहलाता है। मेरी बात है कि नहीं? आप लोग क्या करते हो? उपवास करते हैं। डेली तो एक बार स्नान करते हो उपवास के दिन, क्यों? आराम से कूलर चालू कर दिया और दिन भर सोते सोते निकाल दिया। इसका नाम उपवास है क्या? धर्म ध्यान कुछ भी नहीं करना उस दिन, पूरा दिन, और हो सके तो पूरी रात धर्म के साथ व्यतीत करना। भोजन भी नहीं बनाना, कपड़े भी नहीं धोना, झाड़ू पोंछा सबका त्याग। महिलाएं जैसे आर्यिका रहती है उस प्रकार से रहना, और पुरुष जैसे मुनि रहते हैं उस प्रकार से रहना। कपड़े का त्याग नहीं करना। पहले ऐसे उदाहरण भी आते हैं। एक सुदर्शन सेठ थे, वह शमशान भूमि में जाकर के या उपवन में जाकर के जब उपवास करते थे तो वस्त्रों का भी त्याग करके वहां पर दिन भर रात भर साधना करते थे, ऐसा भी उल्लेख आता है। लेकिन एकांत में, वो तो लोग समझे है? क्या समझेंगे? डोका पहन लगा है, लगता सिर में गर्मी चल रही। मेरी बात है कि नहीं? बोलो। आगे उपवास करो तो ऐसे ही उपवास करो। टीवी, मोबाइल, गाड़ी, वाहन, सब श्रृंगार आदि सबका त्याग। तो इच्छा रहित होकर के यदि तू तप करता है और आत्मा को आत्मा समझता है और पर को पर समझता है तो शीघ्र ही परम गति को प्राप्त कर लेगा। कौन सी गति? परम गति का मतलब क्या है? परम गति भी कहते हैं और पंचम गति भी कहते हैं। पंचम गति समझते हो? गतियां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी आपको पता है? 4 गति कौन कौन सी होती है आपको पता है? बताओ। बहुत अच्छा, छोटे से बच्चे ने उत्तर दिया। गतियां 4 होती हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। 5वीं गति आपको पता है? पंचम गति पता क्या? नहीं पता, आपको पढ़ाई नहीं पाठशाला में। पंचम गति यानी मोक्ष। वैसे गतियां 4 ही होती हैं लेकिन फिर भी उसको पंचम गति बोलते हैं।
अष्टम भूमि बोलते हैं। अष्टम वसुधा पानी को कर्मे आठवां द्रव्य लिए अष्टम वसुधा, आठवीं पृथ्वी। तो परम गति इसको बोलते हैं कि जहां से लौट करके वापिस नहीं आते। जो चार गतियां हैं वहां पर जन्म लेते हैं, मरण करके दूसरी गति में जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, मरण करके दूसरी गति में जन्म लेते हैं। उन चारों गतियों में भटकते रहते हैं, लेकिन एक बार पंचम गति उस मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो पुनः हम भटकते नहीं हैं, हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष रूपी हमारी मंजिल हमको मिल जाती है। एक बार यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, पंचम गति परम गति को प्राप्त कर लेता है, तो पुनः लौट करके अन्य गतियों में नहीं आता। आगे कहते हैं, परिणामे बंधु जी कहियो मोक भी तह जिबियाणी, यू जाने बिनु जीव तू तह भावो परियाणी। परिणामेन बंध एव कथितः मोक्ष अपि तथा एव बीजानीहि इति ज्ञात्वा जीव त्वं तथा भावान् खलु परिजानीहि। क्या कह रहे? परिणामेन बंध, परिणाम से ही जीव को बंध होता है, कर्मों का बंध होता है, और परिणामेन मोक्ष, और परिणाम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। एव बीजानीहि, इस प्रकार से जानो और ऐसा समझ करके हे जीव तू निश्चय से उन भावों को जान। कौन से भावों के द्वारा बंध होता है और कौन से भावों के द्वारा मोक्ष होता है, इन दोनों प्रकार के भावों को जान। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में कौन से भावों से कौन से कर्मों का बंध होता है, इसका विस्तार के साथ विश्लेषण किया गया है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध किन कारणों से होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध किन कारणों से होता है, अंतराय कर्म का बंध किन कारणों से होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र, इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। ये तत्वार्थ सूत्र हमारे लिए मूल ग्रंथ माना जाता है। एक बार तो अवश्य ही इस ग्रंथ का अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। और छठा अध्याय आचार्य श्री के गुरु थे ज्ञान सागर जी महाराज, वह कहते थे कि तत्वार्थ सूत्र में ये छठा अध्याय छठा हुआ है। छठा हुआ मतलब है खास विशेष है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कौन से परिणामों से कौन से कर्मों का बंध होता है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ये हमारे द्वारा बांधे हुए कर्मों का ही फल है। और कर्म कभी भी फल दिए बिना नष्ट नहीं होते। जितनी भी विषमताएं हमें दिखाई देती हैं संसार में, उन सब का मूल कारण कर्म है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई भिखारी है,
कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई काला है, कोई गोरा है? कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़े मकोड़े, सब जितनी भी विषमताएं दिखाई देती है, इन सब का मूल कारण कर्म है। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए देते हैं। जीवनधर स्वामी, उनका जन्म हुआ, कहां पर जन्म हुआ पता है किसी को? श्मशान भूमि पर उनका जन्म हुआ, जहां पर मरने के बाद मुर्दों को जलाया जाता है। ऐसे स्थान पर जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ है। और जन्म लेते ही इधर उनका जन्म हुआ, उधर राजा सत्येंद्र जो उनके पिता थे, उनकी मौत हो गई। और मां से भी उनका वियोग हो गया। बहुत सुंदर चरित्र है जीवनधर स्वामी का चरित्र, और बहुत अच्छा है, अवश्य पढ़ना चाहिए। और अंत में क्या हुआ? अंत में बहुत बड़ा चरित्र है, हम पूरा चरित्र नहीं सुना पाएंगे। अंत में उन्होंने मुनि महाराज से पूछा, जब उनको राज्य वापस मिल गया, राज्य छिन गया था, राज्य वापस मिल गया, 8 कन्याओं के साथ उनकी शादी हो गई, ये सारा विस्तार उस ग्रंथ में। तो अंत में वह एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में पहुंचते हैं और मुनि महाराज से पूछते हैं, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता का मरण हो गया? और जन्म लेते ही मुझे मेरी मां से भी अलग होना पड़ा और दूसरे लोगों ने मेरा पालन किया। इसका कारण क्या है? मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं। तो वह मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने बताया कि पिछले जीवन में तूने एक ऐसा कार्य किया था जिस कार्य से इस जन्म में तुझे माता पिता से दूर होना पड़ा। कौन सा कार्य किया था भगवान? तू छोटा था, बालक था, एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक हंस पक्षी ने अंडा दिया था, और कुछ दिन के बाद उस अंडे से हंस पक्षी का बच्चा निकल गया। तूने जाकर के उस हंस पक्षी के बच्चे को उठा लिया और अपने घर पर लेकर के आ गया। और बाद में माता पिता के समझाने के बाद तूने वापस उस पक्षी के बच्चे को उसके स्थान पर छोड़ दिया, रख दिया। तो तूने उस समय उस हंस पक्षी के बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया था, इसलिए वह कर्म इस जन्म में तुझे ऐसा फला, इस जन्म में तुझे तेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। समझ में आ रहा है? हम कर्म करते समय विचार नहीं करते, लेकिन जब उस कर्म का फल मुझे प्राप्त होता है तो हम उस समय गाफिल हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? सोचते कि नहीं? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से सोचते कि नहीं? बोलो ना। हम उनके साथ हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा ही होता है।
ऐसे विचार आते कि नहीं? हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है। बोलो ना, ऐसे विचार मन में आते हैं कि नहीं? आते हैं। आप जो अभी अच्छा कर रहे हैं उसका फल भविष्य में अच्छा मिलेगा, लेकिन अतीत काल में जो आपने अशुभ कर्म का उपार्जन किया था, उस अशुभ कर्म के कारण से आपका बुरा होता है, आपका अच्छा नहीं हो पाता। कई लोग आ जाते, महाराज हम कोई सा भी बिजनेस करें, सब में हमें है घाटा ही घाटा रहता है। कोई भी बिजनेस हमें फलता नहीं है। जिस काम में हम हाथ डालते हैं वह पूरा नहीं होता। तरह तरह के लोग आते हैं और वह अपनी बात सुनाते हैं। गुरु जी ने कहा था, कोई अपनी व्यथा सुनाने आए तो उसे जरूर सुन लेना। गुरु जी कहते थे, कोई अपना कष्ट, अपना दुख, अपनी व्यथा सुनाने आए तो उसे जरूर सुन लेना, क्योंकि उसकी व्यथा सुनाने से आपको दुख नहीं होगा, लेकिन उसका बोझ, उसका दुख जरूर कम हो जाएगा, वह हल्का हो जाएगा। होता कि नहीं? अपने मन में कुछ भरा हो और दूसरे के सामने कह दिया तो मन हल्का हो जाता है। होता कि नहीं? मन भी हल्का और भारी होता है। एक तराजू में रख करके तौल करके जो मन भी हल्का या भारी होता है। होता कि नहीं? तौल करके बताओ, उसका वेट बताना। जिस समय मन भरा हुआ है उस समय उसका वेट कितना होता है, और जिस समय दूसरे को कह दिया मन हल्का हो गया, उस समय मन का वेट कितना होता है, तौल करके बताओ ना। क्या दिशा में ऐसा कोई तराजू है? है? हाँ, रिलैक्स हो जाता है। मतलब भारी, मतलब जो मन में है टेंशन है वह समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। देखिए आप, यदि मन ही मन में आप कोई बात को सोचते रहेंगे तो आपका मन कैसा होता है? अशांत हो जाता है। और जब दूसरे के सामने कह दिया, इसलिए सासू को कहती है ना, घर में कुछ हो गया, बहू ने कुछ कह दिया, तो झगड़ा हो गया, बहू ने कुछ सुना दिया, तो क्या करते हैं? मन में टेंशन आ गया, मन भारी हो गया, तो क्या करते हैं? किसको सुनाते हैं? या तो अपने पति देव को सुना देते हैं, या तो कोई सहेली है उनको जाकर के। तो मन हल्का हो जाता है। कोई मन में किसी कारण से मन में व्यथा है तो मन हल्का हो जाता है। दूसरे को सुनाने के कारण से मन हल्का हो जाता है, मन का बोझ कम हो जाता है। होता कि नहीं? इसलिए गुरु जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाए तो उसको सुन लेना, क्योंकि वह कहां जाएगा? गुरु के पास आकर के सुनाता है, यही स्थान उसको मिलता है। गुरु के पास जाकर के सुनाएगा तो क्या होगा? उसकी व्यथा कम हो जाएगी। इसलिए उनको ये स्थान आकर के निसंकोच होकर के अपनी अपनी व्यथा सुना करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सासू भाई आकर के अपनी व्यथा सुना देती है और उनकी बहू आकर के
अपनी बात हम दोनों की सुनेंगे, एक ही दूसरे को बताते नहीं। क्या सासू भाई क्या कह करके गई बहू को नहीं बताते, और बहू क्या कह करके गई वो सासू भाई को नहीं बताते, नहीं तो आपस में और झगड़ा होगा तो और मुश्किल हो। और दोनों को समझा करके भेज देते हैं, उनको रास्ता बता देते हैं। कौन सा रास्ता बता देते हैं? कैसे सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? आसमां पर तेरी हस्ती है और जमीन पर मेरी बस्ती है, थोड़ा सा तू झुक और थोड़ा सा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियति बनती है। संघर्ष होता है, दो व्यक्ति खड़े अड़े हैं, ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा ही होना चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, उसमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। किसी का सौदा करने के लिए गए और उसने कह दिया क्या 1 कोटी रुपए 1 करोड़ रुपए, तो आपने कह दिया 50 लाख। अब दोनों अड़े रहेंगे तो सौदा नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे आकर के 90 पर आता है, ये 50 से 60 पर पहुंचता है, और ऐसे करते करते 75 में जाकर के सौदा हो जाता है। तो घर में जो सामंजस्य बिठाना है, अपने अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सासू कहती मैं क्यों झुकूं, मैं सासू हूं, और बहू कहती है मैं क्यों झुकूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर अड़े रहेंगे दोनों तो कभी भी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो हंसी दादी जी दादी जी को समझ में आ गया। उसके बिना कभी भी कार्य हो नहीं सकता। कोई भी कार्य हो तो सामंजस्य बना करके ही चलना पड़ता है, नहीं तो घर में ही महाभारत शुरू हो जाता है। और ऐसी बात चलते थे कहा, तो दादी क्या कहती है, नहीं महाराज आजकल सासू को बहू बन करके रहना पड़ता है, बहू के सामने सासू को बहू बन करके रहना पड़ता है। पहले का जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग था, हम बहू बन करके रहते थे, जैसे सासू बोलती थी वैसा करते थे, लेकिन आज हमें बहू जैसा बोलती है वैसा करना पड़ता है। सासू होकर के भी बहू बन करके रहना पड़ता है, तो सुख शांति से हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी बात सुनाई थी। बहुत सारे लोग मिलते, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो परिणाम से ही जीव को बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है, ऐसा समझ करके हे जीव तो निश्चय से उन भावों को पहचान जिन भावों से बंध होता है, उन भावों को छोड़, और जिन भावों से मोक्ष मिलता है उन भावों को कर। अह पुनु अपन भी मुनहि पुण्य जी करहि अशेष, तो भी न पावई सिद्धि सोहु पुनु संसार भमेश। अथ पुनः आत्मानं नैव जानासि
पुण्यम एव करोसि अशेषम ततः अपि न प्राप्नोसि सिद्धि सुखम पुनः संसारम भ्रमसि। क्या कह रहे हैं? हे जीव, यदि तू आत्मानं नैव जानासि, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, और पुण्यम एव करोसि अशेषम, पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो भी तथा अपि न प्राप्नोसि सिद्धि सुखम, तो भी तुम सिद्धि सुख को, सिद्ध सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा, और पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यदि तू आत्मा को नहीं पहचानेगा, क्या कहा? यदि तू आत्मा को नहीं पहचानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा, और मात्र पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो भी तू सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले पाप को छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। किसका? पुण्य को छोड़ने का उपदेश नहीं दिया जाता। सबसे पहले पाप को छोड़ने का उपदेश दिया जाता। देखिए आप, प्रथमान योग के जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, जितने भी चरित्र हैं, उन सब में मुनि महाराज के द्वारा जो उपदेश दिया है, वह पाप को छोड़ने का उपदेश दिया है। और उसके बाद में पुण्य को छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। पुण्य अपने आप छूट जाता है। लेकिन जो चला करके पुण्य करते हैं, तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि पाप को छोड़ो। पाप को छोड़ने के बाद वह व्यक्ति पुण्य कार्य करता है। करता कि नहीं? दो ही है, या तो पुण्य नहीं तो पाप। पाप छोड़ेगा तो पुण्य करेगा, और पुण्य से बचेगा तो पाप करेगा। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज सबसे पहले पाप छोड़ने का उपदेश देते हैं। पाप छोड़ दिया तो पुण्य करने लगा, पुण्य करने लगा, और पुण्य करते करते इतना पुण्य में डूब गया कि पुण्य ही उसको सब कुछ लगने लगा। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आत्मा को नहीं पहचानेगा और पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो भी तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। अरे गुरुदेव, आपने ही तो पहले कहा था कि पाप छोड़ो, तो पाप छोड़ दिया, अब तो पुण्य करने लगे। अब पुण्य इतना करने लगे, फिर बाद में कहते कि नहीं, इस पुण्य से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाएंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्यों ने पुण्य और पाप इन दोनों को बेड़ी कहा है। पाप को लोहे की बेड़ी कहा है, और पुण्य को सोने की बेड़ी कहा है। दोनों ही बेड़ियां बांधने का काम करती हैं। क्या करती हैं? बांधने का काम करती। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वो लोहे की हो या सोने की हो, तो बांधेगी, बांधेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पुण्य अलग है और पाप अलग है, ये निश्चित है। लेकिन फिर भी आज इस गाथा को पढ़ करके लोग कहते हैं पुण्य पाप दोनों एक हैं, दोनों बांधने का काम करते। ठीक है, लेकिन दोनों एक नहीं है। एक सांसारिक दुख का कारण है,
तो एक सांसारिक इंद्रिय सुख का कारण बनता है। और इन दोनों को छोड़ने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये पक्की बात है। लेकिन यह उपदेश कब दिया जाता है? और ठीक है, पुण्य छूट जाता है। मान लीजिए आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए नसेनी लगाई है। नसेनी समझते हैं? सीढ़ी लकड़ी की जो रहती है ना, सीढ़ी, वो लगा दी और ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए नसेनी साधन है, नसेनी उपाय है। उस नसेनी पर चढ़ करके हम ऊपर पहुंच सकते हैं। तो नसेनी हे है या उपाधि है? हे माने छोड़ने योग्य और उपाधि माने ग्रहण करने की योग्य। बताइए, नसेनी हे है या उपाधि है? कुछ लोग हे बोल रहे हैं और कुछ लोग उपाधि बोल रहे हैं। दोनों का ही उत्तर सही है। कैसे? जब तक ऊपर नहीं पहुंचते तब तक के लिए वह नसेनी उपाधि है, और जैसे ही ऊपर पहुंच गए वह नसेनी हे हो गई, अपने आप छूट गई। उसी प्रकार से पुण्य हे है या उपाधि है? तो पुण्य कथनचित हे भी है और कथनचित उपाधि भी है। कैसे? जो पाप में डूबा है ऐसे व्यक्ति के लिए वह पुण्य उपाधि है। और जो मुनि महाराज बनकर के जब आत्म ध्यान में लीन हो गए, शुद्धोपयोग में लीन हो गए, उन महाराज के लिए पुण्य भी हे हो जाता है। इस बात को हम समझते नहीं है और पुण्य हे है, पुण्य हे जब छोड़ने योग्य तो करे क्यों? लेकिन कौन सी अवस्था में छोड़ने के योग्य है? समझ में आ रहा कि नहीं? स्कूल हे है कि उपाधि है? बताओ। प्राथमिक अवस्था में जब एडमिशन लेते हैं उस समय वह स्कूल उपाधि है, और जब कॉलेज में पहुंच गए ये हो गया, अपने आप छूट गया। अब पहले ही से छोटे बच्चे को बताओ नहीं स्कूल ये है, स्कूल जाने योग्य नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? वो तो चाहते ही है बच्चा, तो बच्चा तो रविवार का इंतजार करता है, कब रविवार आएगा कि छुट्टी में उनको आनंद मिलता, खेलने के लिए मिलता। और जब गर्मी की छुट्टी आती है तो मामा के यहाँ जाने के लिए मिलता है। तो स्कूल हे है कि उपाधि है? बता। शुरू से उसको हे कहोगे तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और स्कूल जाए बिना बच्चा कभी भी कॉलेज में नहीं जा सकता। तो जब तक प्रारंभिक अवस्था में वह स्कूल उसके लिए उपाधि होता है, लेकिन जैसे ही कॉलेज में पहुंच जाता है वह स्कूल उसके लिए हे हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक पुण्य उपाधि है। यहां भी आप आए हैं और बैठ करके योग सार ग्रंथ की वाचना को सुन रहे हैं, यहाँ पर भी आपका पुण्य है। बिना पुण्य के आप यहाँ पर आ नहीं सकते। ये भी पुण्य है कि नहीं? गुरु का समागम भी बिना पुण्य के मिलता नहीं। ये मनुष्य पर्याय मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, मुनि दीक्षा के योग यदि भाव हो गए तो ये भी पुण्य के वजह से होते हैं। अच्छे कार्यों को करने के लिए जो भाव होते हैं
वह भी प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं होते। कई लोग अभी भी विरोधक सोसाइटी में टीवी खोल करके बैठे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए बिना पुण्य के उदय में यहाँ आ नहीं सकते, जिनका पाप का उदय है वो यहाँ आ नहीं सकते। लाभ ले नहीं सकते। तो इसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। मुनि बनने के लिए भी स्वस्थ शरीर भी बिना पुण्य के मिलता नहीं। पुरुष पर्याय बिना पुण्य के मिलती नहीं। इस जो कुछ भी है ये पुण्य के फल से मिला है, और ऐसा अवसर हम लोगों के लिए मिला है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। एक छोटी सी घटना सुना करके हम समाप्त करेंगे। हे जीव, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा और सब पुण्य ही पुण्य करता रहेगा तो भी तू सिद्ध सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा, किंतु पुनः पुनः संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ना ये समझ लेना। अभी गृहस्थ अवस्था में पुण्य छोड़ेंगे तो पाप में जाएंगे, पक्की बात है। ये उस समय की बात है जब मुनि महाराज ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, इसमें भी पुण्य का बंध हो रहा है। आहार कर रहे हैं, उस समय भी पुण्य का बंध है। स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय भी पुण्य का बंध। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी पुण्य का बंध। लेकिन जिस समय ध्यान में बैठ गए, सारी की सारी प्रवृत्ति से ऊपर उठ गए और शुद्धोपयोग में लीन हुए, उस समय कहते हैं अब ये पुण्य कार्य तेरे लिए ये है। अब स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, गुरु की सेवा करना ही, अब तेरे लिए ये सभी ये हो चुके हैं। किस समय? जिस समय शुद्धोपयोग में लीन है, ध्यान में लीन है, उस समय। और बाकी समय है नहीं कहना। उस समय क्या कहते हैं? न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, सारे के सारे संबंध टूट जाते हैं। एकमात्र अपनी आत्मा के साथ ही संबंध जुड़ा रहता है। अब वहां पर कहो, अब पहली अब बोलो, गुरु सामने आ गए, आपने तो बताया था कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। अभी तो गुरु है। अभी तुम प्रवृत्ति में हो, उठ करके खड़े हो, पीछे को हाथ में लो, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ और गुरु महाराज को नमस्कार करो। गुरु महाराज के ऊपर नहीं बैठना। अभी गुरु महाराज बैठे हैं, उनके चरणों में बैठो। गुरु महाराज चल रहे हैं, उनके पीछे चलो, गुरु की विनय करो। ये सभी अभी उपाधि हैं। और जिस समय ध्यान में बैठते उस समय ये सभी ही होंगे। गुरु भी आ जाए तो उस समय ऐसा लिखा है कि जिस समय श्रवण शुद्धोपयोग में ध्यान में लीन होता है, उस समय गुरु महाराज भी आकर के उसके 3 प्रदक्षिणा दे करके उस शिष्य को भी नमस्कार करते हैं। मैं तो प्रवृत्ति में लगा हूं, आत्म ध्यान में डूबा हुआ है। उस समय ये सारे के सारे कार्य हे हो जाते हैं। इसलिए पुण्य कब हे है और कब उपाधि है, इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। समय आपका पूरा हो गया है। आज तो शनिवार है, छुट्टी का दिन है? तो एक उदाहरण देने वाले थे, कल सुना देंगे। नहीं सुना तो कितने लोग आज सुनना चाहते हैं, कितने लोग कल सुनना चाहते हैं? कल वाले हाथ उठाए कि आज वाले? अच्छा, कल कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, ये बहुत अच्छा है। ये कहते हैं आज करे सो अब कर। हाँ नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुर करे वो कब। अच्छे काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा, आप समझदार हैं। एक स्थान पर हम गए और देखा, जैसे आप लोग यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आते थे, और सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति आकर के बैठता था जो बोल नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता, जो बधिर और मूक था, गूंगा बहरा था, और प्रवचन में सबसे पहले आकर के बैठता था। सबसे पहले प्रवचन शुरू होने के पहले, महाराज जी के आने के पहले आकर के बैठता था। तो आप लोग महाराज जी के आने के बाद धीरे 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 आते रहते, और वह सबसे पहले आकर के बैठता था। सब व्यवस्थित करके, टेबल लगाना, चटाई वगैरह बिछाकर, जो भी बिछाना, सब आकर के सबसे आगे आकर के बैठता था, और पूरे प्रवचन में 1 घंटे तक हाथ जोड़ करके बैठा रहता था। पूरे चातुर्मास तक यह क्रम चलता रहा। चातुर्मास पूर्ण होने पर उससे पूछा गया कि हे भाई, जब तुझे सुनाई नहीं देता तो क्यों आकर के 1 घंटा खराब करता, क्यों आकर के बैठता है? उस व्यक्ति ने लिख करके जो जवाब दिया, वह सबके लिए शिक्षाप्रद है, आह्लादजनक उसने उत्तर दिया। उसने क्या लिख करके बताया? पिछले जीवन में मुझे आंखें मिली होंगी, कान भी मिले होंगे, मैंने इन कानों से जिनवाणी नहीं सुनी, इन कानों से मैंने गुरु के प्रवचन नहीं सुने। मुझे मुख भी मिला, लेकिन इस मुख के माध्यम से, इस जीव के माध्यम से कभी भी मैंने प्रभु का गुणगान नहीं किया होगा, गुरु की भक्ति नहीं की होगी, इसलिए इस जीवन में मुझे कान भी नहीं मिले, और जीव तो मिली है, इससे मैं स्वाद ले सकता हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। लेकिन इस जीवन में मुझे आंखें मिली है, भले ही मुझे प्रवचन सुनने को नहीं आता, 1 घंटे तक मुझे गुरु महाराज का दर्शन होता है। 1 घंटे तक मैं गुरु महाराज को इन आंखों से निहारता रहता हूं, इनके दर्शन करता रहता हूं, क्योंकि आंखें मिली हैं, इस जीवन में इनका सदुपयोग कर लूं, ताकि अगले जीवन में भी आंखें मिल सके। यदि इस जीवन में आंखों का सदुपयोग नहीं किया तो अगले जीवन में आंखें भी मिलने वाली नहीं। देखिए उसके भाव, क्या उत्तर दिया उसने, हम सोच भी नहीं सकते। बैठा क्यों है? तो आई है, सुनाई पड़ता तो सुनते हैं, तो सुनाई नहीं पड़ता तो बैठने से क्या मतलब है? लेकिन उसकी सोच देखिए, मन आह्लादित हो गया उसका उत्तर सुन करके। देखिए उस समय जब इसने इन कानों का और मुख का उपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया होगा, लेकिन आज, उस समय उसको समझ नहीं आई, लेकिन आज इसको समझ आ गई है। 1 घंटे ऐसे ही हाथ जोड़ करके बैठा रहता है। सोच कि नहीं, आप लोग भले ही हिल डुल जाते हैं, हम भी हिल डुल जाते हैं, ऐसे वैसे पैर भी इधर उधर कर लेते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल स्थिरता के साथ हाथ जोड़ करके बस मुनि महाराज की ओर देखते हुए बैठा। कैसा लगा उदाहरण आपको? लाजवाब, इसका कोई जवाब नहीं है, शिक्षाप्रद है। ऐसे कागवाड़ में हम कर्नाटक में थे, और एक लड़की थी,
वो लड़की थोड़ी मंद बुद्धि थी, लेकिन जैसे ही प्रवचन का समय होता था हम वहाँ पर 6 ढाला की क्लास लेते थे, तो आकर के वो टेबल जमाती थी और छोटी छोटी चटाई थी वो सब जमाती थी किधर, और इतना समझती थी जो जहाँ बैठता है उसको ही बिठाती थी, दूसरी जगह बैठी तो आकर के झाड़ू लगाती थी, स्वच्छ करती थी, जहां पर हम बैठते थे वहां पर चौकी और ये क्या बोलते इसका अछाड़ ला करके रखती थी, ये सब कुछ व्यवस्थित करती थी, लेकिन उसको मंद बुद्धि थी। लेकिन मंद बुद्धि होने के बाद भी प्रतिदिन जब तक हम रहे, जब तक क्लास सबसे पहले आकर के झाड़ू लगाना, चटाई बिछाना, टेबल लगाना व्यवस्थित ढंग से, इतना समझती थी। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपका स्थान है, दूसरी जगह बैठे तो उठा करके वहीं बिठाएगी आपको। ये परिणामों की विचित्रता है। भले ही पिछले पाप कर्म की वजह से मंद बुद्धि प्राप्त हुई, लेकिन इस समय उसका उपयोग करेंगे पुण्य कमाने की, पाप चटाई लगा रही है, झाड़ू लगा रही है और सबकी व्यवस्था को पुण्य कमा रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक डोंगर लड़का भी उदाहरण है, गुरु जी के साथ जब थे, अभी समय हो गया मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितमस्तु दाने वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांधिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।